धंधा दो, इस बात का जिक्र किया था विपिन खन्ना जी ने। तो इसको लेकर हालांकि नवीन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ अगर कोई आरोपित या कोई ऐसी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से, तो ईडी की कार्रवाई इधर नहीं होती। या जो एक प्रक्रिया का जिक्र कर रहे थे कि भाई एक सतत जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर होती है। और अभी जो ये पाखरू टाइगर सफारी का जो अवैध लेन देन का मामला सामने आ रहा है, पहले इतना एक्टिव क्यों नहीं नजर आया? ठीक चुनाव से पहले ही इतनी ईडी की कार्रवाई जो है बहुत तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। सवाल बड़ा सही किया आपने। ये तो तय हो चुका है कि सत्ता के दबाव में ईडी और सीबीआई काम कर रही है और एक पक्षीय हो रहा है। ये खाली यही नहीं, पूरे भारत में ये संदेश साफ गया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा चिंतित है। मेरा तो ये मानना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के माध्यम से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की हो। नेताओं के ना बैनर पोस्टर से लेकर तमाम चीजों को जो है सरकारी सिस्टम से देखा जाए। नहीं तो आप बताइए, एक विधायक पान बेचते बेचते वो है पूरा देश बेचने को तैयार हो जा रहा। ये कोई मजाक नहीं है। और लोकतंत्र में इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि 2 राज्य के मुख्यमंत्री जो है जेल की सलाखों में चले गए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपराध किया है, सवाल ये है कि यदि सत्ता के नजदीक जाकर पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तो लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मसार घटना है। जो आज हरक सिंह जी और उनकी बहू के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तराखंड में गणेश जोशी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मेयर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो बातें हैं इससे पता चलता है कि सत्ता का दुरुपयोग वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी कर रही है। और सोचिए कल अगर सरकार पलटेगी तब इनका क्या हाल होगा। अगर ये परंपरा लोकतंत्र में हो गई तो देश कौन बचाएगा। लोकतंत्र में सोनी जी अभी चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में आम जनमानस अपने राज्य के भविष्य के लिए मत का दान करने जाएगा। मगर अखबारों को देखिए, 24 घंटे एक ही चीज चल रही है, गिरफ्तार हो गए, छापे पड़ गए। अरे भाई, मूल निवास, भू कानून, रोजगार, पलायन, परिसंपत्ति बंटवारा, उत्तराखंड का विकास, इस पर अपनी कोई बात करे। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पौड़ी में आते हैं तो कहते राम का मंदिर बनाया इसलिए वोट दो। अरे भाई जी, आप हवा में तीर मार रहे हैं। कार्रवाई आप भी हवा में तीर मार रहे हैं। सीबीआई आपको जानकारी नहीं हरक सिंह रावत की केस की। चोर पार्टी भाजपा, आपको हरक सिंह रावत केस की जानकारी नहीं है। भट्ट जी, हवा में तीर मत मारिए। तो स्मार्ट हवा में तीर मार के आनंद मत लीजिए। भ्रष्ट पार्टी के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे साफ संदेश जा रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग कर जो है विपक्ष को कमजोर करने की बात हो रही है। अब आ जाइए भ्रष्टाचार पर। क्या ये लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? आप, मैं पूछना चाहता हूं, एक पार्टी यहाँ 2 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है कि 90 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। तो क्या ये लोकतंत्र में जो है मुद्दों का मजाक नहीं है? क्या चुनाव आयोग को ये दिख नहीं रहा है कि एक पार्टी 90 लाख खर्च करेगी और दूसरा। शांति प्रसाद जी, फिलहाल ईडी की कार्रवाई से, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से जो असम मुद्दे हैं ये चीजें उनसे पूरी तरीके से ध्यान भटक चुका है। मुझे लगता है आम जनता का तो ध्यान है ही नहीं शायद, और राजनीतिक पार्टियों ने जो थोड़ा बहुत था तो वो भटकाने का काम भरपूर कर दिया है। विपिन खन्ना जी, चुनाव प्रभावित करने की एक साजिश है, ये क्या नजर आ रहा है? जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, उनको बिल्कुल पंगु बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है। क्योंकि खतरा है इन लोगों को, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, जो जिनको टिकट मिला है, उनको दुरकारने का काम कर रही है। अभी नया नया प्रकरण देहरादून का है, गणेश जोशी जी को भागना पड़ा पब्लिक के बीच में से। गुजरात का मामला है, जूतों की माला पहनाने का काम जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर रही है। तो किसी ना किसी तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर या मुख्य विपक्षी दल के खाते सीज कर कहीं ना कहीं उनको पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको इस लायक नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो चुनाव में पैसा खर्च कर पाए। एक तरफ निर्वाचन आयोग कहता है कि आप 90 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक